जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। हर एक विषय के आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। आप किसी भी ज़िले से हो, आप ये 2 इम्पोर्टेंट सेट पेपर कंप्लीट करें। ठीक है, हर एक विषय के 2 सेट पेपर है, आप इन 2 सेट पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। 100% गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए इसी श्रृंखला के बीच वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। दूसरा प्रश्न, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आएगा फ्रेडरिक सारहू। इसके बाद में चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई है? तो 3 सूची। पांचवा प्रश्न, अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष में उभरा? तो ये उभरा आपका 1966 में। छठा प्रश्न, कृषि क्षेत्र निम्न में सम्मिलित है, किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए, आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे तो आप अच्छे अंक स्कोर भी कर पाएंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, इसका पहला प्रश्न कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु के बने होते हैं डेडेडेस संसाधन कहलाते हैं, अजैव संसाधन। ठीक है, कि जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं डेडेडेस संसाधन कहलाते हैं, वो ये कहलाते हैं आपके अजैव संसाधन। दूसरा प्रश्न है, मार्च 1919 में बम्बई में एक डेडेडेस का गठन किया गया था, किसका? खिलाफत सम्मति का। तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम डेडेडेस का एक छोटा सा देश है, यूरोप का। अर्थव्यवस्था का डेडेडेस क्षेत्रों में विभाजन किया गया, कितने? 3। पांचवा प्रश्न है, स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होती है। रोलेट अधिनियम डेडेडेस लागू हुआ अप्रैल 1919 में। तो चलिए आप इन प्रश्नों को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारी सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, यहाँ पर मैं सही जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं। तो चलिए हम इनको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए, पहले की जोड़ी है ब्राज़ील, दूसरे की जोड़ी पश्चिम बंगाल, तीसरे में आपकी आएगी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चौथी जोड़ी लगेगी बेल्जियम में, पांचवी जोड़ी लगेगी 54% और छठी जोड़ी लगेगी आपकी, ठीक है, ये बैंकों का बैंक। तो चलिए हमने जोड़ी भी कंप्लीट कर ली है, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें आप इनको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य बताइए। चलिए तो इसका प्रश्न 1 देखते हैं। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, तो ये सत्य है। दूसरा प्रश्न, 1952 से नदी घाट परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, तो ये सत्य है। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, तो ये असत्य बात है। इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न, भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, तो ये सत्य है। कृषि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, तो ये भी सत्य है। छठा है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है, तो ये असत्य है। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसी बीच क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। नवीन जलोढ़ का स्थानीय नाम बताइए। खादर। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? 73%। भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं? तो इसका आएगा 36 लाख। निजी क्षेत्रों के एक उद्योग का नाम बताए। टिस्को। और भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय
रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पूरा मैंने आपको इनको सॉल्यूशन भी दे दिया है। अब हमारे 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। संसाधन से क्या सही है? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, आरक्षित वन क्या है? इसके बाद में रूढ़िवाद से क्या सही है? रोलेट एक्ट क्या था? अधिकार क्षेत्र क्या है? समरूप समाज से क्या सही है? इसके बाद में एफ्रो अमेरिकी कौन थे? पारिवारिक कानून क्या? सेवा क्षेत्र क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? ठीक है, जल दुर्लभता क्या है? नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? ठीक है, चलिए अगला है एकात्मक शासन का अर्थ बताइए। सांप्रदायिकता क्या है? जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? ठीक है, तो ये था हमारा समाज विज्ञान का सेट पेपर भी, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है हर एक ज़िले में। ठीक है, इन दोनों सेट पेपर में से प्रश्न आपके फंसेंगे। तो आप किसी भी ज़िले से हो, आप दोनों सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए। 100% गारंटी है कि आप सभी 75 में से 60 से 70 नंबर अवश्य लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अन्य विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र के साथ। जब तक आप इसको कंप्लीट करें।